प्रभु आप कैसे रीड कर रहे हैं? गले की हड्डी बन गई शेख हसीना हमारे लिए, और ये एक गले की एक बड़ी चुनौती, बांग्लादेश का सूरत हाल हमारे सामने मुंह बाय खड़ा है। संदीप, ये पहली बार नहीं है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में रह रही हैं। पहले भी 6 साल रह चुकी हैं यहाँ पर हस्बैंड के साथ, जब वहाँ उनके पिताजी को मार दिया गया था। ये तो एक किस्म से बांग्लादेश के लोग आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम है जो लूंगा नहीं, जो रहते हैं अभी भी, दूसरी पार्टी के लोग भी रहते हैं। सवाल यह है कि गले की हड्डी जरूर बन गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत सरकार के जो लोग वहां पर थे, उन्होंने असेसमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती उनसे हुई। वो असेस नहीं किया। हालांकि जनवरी में इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, ऑपोजिशन ने उसको बाइकआउट किया और शेख हसीना बड़े मार्जिन से जीतकर वहां पर आई। जो डिक्टेटरशिप किस्म की चीज, लोगों को गायब हो जाना, चले जाना, तो उसके लिए वो जिम्मेवार जरूर थी। परंतु ये मत भूलिए कि पिछले पहले 10 साल के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट उन्होंने किया, कई बार तो भारत से भी आगे निकल गई थी वो। वही डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार उन्हें पहले 10 साल के अंदर दी, 12 साल के अंदर दी। उसके बाद उनका जो क्लिक था, जैसे एक डिक्टेटर को है ना, कभी इनएक्सेसिबल हो जाता है, तो मेरे को शेख अब्दुल्ला को कोई भी एक्सेसिबल नहीं था। उनका ग्रुप जो बना, माफिया उनके आसपास था, उन लोगों ने उनको घेर लिया था, जिससे वो कट गई लोगों से और फीडबैक लेने में असमर्थ हो गई। अगर आप देखें क्वालिटी ऑफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, जब रिजर्वेशन 30% लोगों की थी, झेक मुठ जमाने में जो लोग मारे गए थे या जो कुछ थे उनके लिए रिजर्वेशन की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में कई साल तक पड़ी रही। जब वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये नहीं कि शेख हसीना का फैसला है, झगड़ा कहां शुरू हुआ? हमको उसके तय के अंदर जाना चाहिए कि जब वहां की कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, बहाल कर दिया 30% का, उसके बाद दंगे शुरू हुए। उसी कोर्ट ने 5% उसको कर दिया। शेख जो बहाना अभी खड़ा, जिसके ऊपर जाकर सरकार गिरी है, वो खड़ा हुआ 30% रिजर्वेशन। इस तरह सेंटीमेंट्स लोगों के काफी भड़के हुए थे। और जो कल हुआ और आज ढाका की सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल है। जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, मैं तो गया नहीं, देखा नहीं, तो टीवी पे एक दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और कल जिस तरह से लोग जाकर के खाना खा रहे थे महल के अंदर जाकर के, वो नॉर्मल होने की, तो सीरियस डेमोक्रेट नहीं थे। प्रभु एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो तस्वीर, वो कोशिश की गई कि सब कुछ सामान्य हो रहा है जी, अब सेना ने कमान संभाल ली है। 125 लोग तो कल तख्ता पलट के बाद भी मारे गए हैं। वहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, होटल जलाए जा रहे हैं, 24 लोग झुलस कर मर गए। तो वो फ्लैटरिंग टू डिसीव वाली एक तस्वीर तो दिखी थी कि सामान्य होने लगी चीजें, अभी सामान्य नहीं हुई हैं वहां दरअसल। नहीं, सवाल ये है, मैं जो देख रहा हूं, मैं तो आप सुन रहे हैं, आपके सोर्सेस अलग होंगे। मैं तो सारे इंटरनेशनल टीवी भी देख रहा हूँ, CNN भी देख रहा हूँ, BBC भी देख रहा हूँ, सब जगह सारे चैनल देख रहा हूँ। मेरे को कहीं पर ये नहीं दिखाया जा रहा कि वहां पर कुछ दंगे हैं। मैं तो उस क्राउड की बात कर रहा हूँ, छोड़ो, भूल जाओ दंगे हैं कि नहीं है, हमारे मंदिर तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए, ये अपना डर। मैं जो कह रहा हूँ, कल जो क्राउड सड़कों पर दिखाई दे रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर घर के अंदर गई, वो खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, सामान लूटने के अंदर पिक्चरें अपनी सड़क में ज्यादा इंटरेस्ट थी। वो कोई कमिटेड आइडियोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर नहीं थे। इस तरह जो लोग सड़कों पे उतरे थे, वो बाकी बाहर से आए होंगे, या तो जिसके पीछे जो ISI का बात की जा रही है, या चाइना की बात की जा रही है, मेरे को लगता है शेख हसीना इंडिया के लिए सिरदर्दी तो बन गई है, जो वो उसकी कोई सच नहीं है। बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान के अभी तक गले से नहीं उतरा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिए हैं, वो अभी तक भी 45-50 साल के बाद नहीं उतरा है। तो ये बात मानकर चलिए कि आपके लिए ट्रबलसम रहेगा पाकिस्तान की फोर्सेस। नहीं, इसमें आपने एक और चीज कही, आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपने एक और चीज कही कि हमारे हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं। ये जो एक हकीकत है, वहां की जो जनसंख्या है उसका 8% आबादी वो हिंदू है, 1,40,00,000 के करीब। भारतीय जो हैं 19,000 9,000 उसमें से छात्र हैं, वो जून में आ गए, जो जैसा हमारे विदेश मंत्री ने बताया है हमें। तो अब ये हिंदू मंदिरों पर या हिंदू जनसंख्या पर जो ये हमले हो रहे हैं, इसको भारत कैसे देखे? हिंदू हैं वो, पर वो बांग्लादेशी हैं, वो भारतीय तो नहीं है। क्या ये भी एक बारीक, एक फाइन लाइन जो है, इसको भी किस तरह से हम टैकल करते हैं? आने वाला वक्त इस बात को भी कसौटी पर कसेगा क्या?
भाई मैं एग्जैजरेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा कि हिंदू अगर टेंपल तोड़े, क्योंकि वहां पर ऐसे एलिमेंट्स हर देश के अंदर होते हैं। मैं जो क्राउड की नेचर देख रहा हूं कि जिस तरह के लोग क्राउड के अंदर थे जो दिखाए गए टीवी के अंदर, हिंदू की परेशानी तो ये तो पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ की कितने 2 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए। रोज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिछले 20 साल में था कि भारतीय जनता पार्टी ये जो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से निकाल दीजिए। पर मैं सवाल ये है कि हमारे लिए एक पीसफुल था, हमारी रिलेशनशिप अच्छी थी। वहां पर हमारा ट्रेड साउथ एशिया कंट्री में सबसे ज्यादा $12 बिलियन का ट्रेड हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। अभी रिकॉर्ड है, इस किसी कंट्री के साथ नहीं होता है। 17 करोड़ वहां पर मुस्लिम है, 23 करोड़ पाकिस्तान के अंदर हैं। थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम देश है इंडोनेशिया के बाद, आपके पाकिस्तान को लेकर के चलते हैं। पर इनके साथ संबंध हमारे अच्छी थे। अभी खतरा हमारे लिए क्या है? हिंदू कम खतरा है, खतरा इन्फिल्ट्रेशन जो ISI और चाइना के लोग जो हमारे साथ सिस्टर स्टेट्स हैं उसके अंदर घुसपैठ अगर होनी शुरू हो गई, उसकी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। नहीं, उस पर मैं आते हैं, US है या उस चाइना पर मैं है या आऊंगा रशिया है। प्रभु। वो अंदर वहां पर जो समस्या चल रही है, ABP न्यूज आपको रखे आगे।